सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम थोड़ी चर्चा इस बात की करेंगे कि इज़राइल पे अभी जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने दाग करके हमला किया है, उसकी प्रतिक्रिया में अभी तक इज़राइल चुपचाप बैठा है। लेकिन ये चुप्पी किसी बड़ी आगे की घटना, ये शांति किसी तूफान की प्रतीक है। क्योंकि जो इज़राइल का स्वभाव है और उसकी जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखना। और इधर सारी तरफ से वो शांति दूतों से घिरा हुआ है। 7 ऐसे राष्ट्र उन्होंने खुद ने बताए हैं जिनसे उन्हें खतरा है, और लगातार पहले भी इज़राइल और उनके बीच युद्ध होते रहे हैं। अब हमें इज़राइल की प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान पर किसी तगड़े हमले की संभावना लगती है। अभी तो वो चुपचाप लेबनान के इलाकों को साफ कर रहा है, इसके बाद यमन है और भी जो उनके विरोधी हैं उनको शांति से निपटा रहा है। और दूसरी तरफ वो निश्चित तौर से अंदरूनी तौर पे ईरान के विरुद्ध भी कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग यूएसए के सहयोग से कर रहा है। अब यदि ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला और स्ट्रेटेजिक हमला जिसमें इनके तेल कुओं को क्षति पहुंचने की संभावना है, प्रतिष्ठानों की क्षति पहुंचने की संभावना है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, एटॉमिक इनके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और जो ड्रोन है, कोई एरोप्लेन बनाने की भी कोई छोटी मोटी फैक्ट्रियां हों तो उन सब के ऊपर इनकी इस तरह की जो हथियारों को मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं उन सब पर हमला होने की संभावना है। ये भारत के ऊपर भी इसका असर आएगा यदि कोई लंबे चौड़े स्तर पर ये बात और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो यदि इज़राइल और यूएसए ने इसको जल्दी कर दिया ख़त्म जब, तो फिर भी हमारे पे कम असर आएगा। लेकिन यदि ये युद्ध लंबा चला तो भारत पे इसका दूरगामी और लंबे असर पड़ेगा। अभी यदि मान लीजिए तेल कुओं पे होता है जब, तो भारत ईरान से तेल लेता रहता है और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी। लेकिन यदि उन पे हमला होता है तो हमारे को तेल की सप्लाई वगैरह तो मिलने में असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इधर रशिया खुद इन्वॉल्व है युद्ध भूमि में, और ज़्यादातर हमारा व्यापार जो है इसी अरेबियन पेनिनसुला के इलाके से इसी से होता है, वो भी प्रभावित होगा। जब तेल की सप्लाई प्रभावित होगी तो रेट्स बढ़ेंगे पेट्रोलियम पदार्थों के। जब रेट बढ़ेंगे तो भारत में महंगाई का दौर आएगा, और महंगाई का दौर आएगा तो फिर उसके परिणाम समाज पर भी है, और राजनीतिक रूप से तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए विरोधी दल तैयार ही रहते हैं। वो किसी परिस्थिति को यूँ तो समझेंगे नहीं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम के कारण हुआ है, लेकिन वो तो अपनी रोटियां सेकने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आगे जो स्थितियां होने वाली हैं, भारत के समस्त लोगों को जागरूक रहना चाहिए और उन परिस्थितियों को पहले से समझ के रखना चाहिए। अब ये क्या है कि यदि ईरान पे हमला हुआ और ये कमज़ोर पड़ा, तो जो अफ़गानिस्तान को लेकर के भी इसका पानी का विवाद चलता रहता है, और इसके खुद के अंदर भी बलूच लोग रहते हैं, तो वहाँ भी विद्रोह शुरू हो सकता है और ग्रेटर बलूचिस्तान के निर्माण की कार्रवाई वहाँ से शुरू हो सकती है। बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों में, पश्तूनों में तो वैसे भी आपस में बहुत भाईचारा है। अभी तो इनके भाईचारे का भी भरोसा नहीं होता, कब तक रहता है और कब क्या हो जाए। शणे रुष्टे शणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे शणे शणे, जो क्षण क्षण में जिनको गुस्सा आता है, जो मरने मारने पे उतारू रहते हैं, जिनकी कल्चर में सर तन से जुदा, तो एक बहुत बड़ी, हमारे इधर वसुधैव कुटुंबकम है तो वहाँ सर तन से जुदा एक बहुत ही ज़बरदस्त नारा है जो छोटी छोटी बातों में ये लगाते रहते हैं। अब देखना ये है, हम तो ये चाहेंगे कि यदि शांति बनी रहे तो ठीक है, लेकिन शांति के पीछे के तूफान को समझने की ज़रूरत है। तो सभी बहन भाइयों अपने राष्ट्र हित में विचार करें, अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां हैं उनसे जागरूक रहें, और कम से कम होने वाली घटनाओं के प्रति एक समझ को बना के रखें। हम कुछ उसमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं। तो हमें हमारे आसपास की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो मेरे इसी निवेदन के साथ
सभी ने इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद है। और इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो। इसके जो भी मैं कंटेंट डालता हूँ, मैं आगे आगे इसमें और भी ज़्यादा इनपुट इन्वॉल्व करूँगा। पुनः धन्यवाद।